हेलो एवरीवन एंड आई होप आप सभी लोग ठीक हैं। एंड आई नो ये बहुत दिनों के बाद मैं ये चीज़ पोस्ट कर रही हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कुछ दिनों पहले हम नेटिव प्लेस विज़िट किए थे, तो वहाँ का एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। आप लोग आई होप अगर आपने देखा होगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज की पोयम शुरू करते हैं। पोयम का शीर्षक है बलात्कार हुआ था। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो टीवी पे सुन के पेरेंट्स के सामने बच्चे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं एंड पेरेंट्स भी चैनल चेंज कर देते हैं। पर अब के समय में जब ये चीज़ें इतनी बढ़ चुकी हैं, 60 साल की महिला से लेकर 5 साल की बच्चियां, हर किसी के साथ ये चीज़ हो रही है, तो हम इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। एंड ये भी एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि अब कितने भी अच्छे लेखक हो, किसी भी तरीके के शब्द जो इस पीड़ा से, जो दर्द से ये परिवार गुजरता है, उसको हम बयां नहीं कर पाएंगे। मैंने कोशिश की है। शुरू करते हैं। उस रात अंधेरा कुछ ज़्यादा गहरा था। इंसानियत की आंखों में क्रूरता का पहरा था। निकली थी घर से माँ की आशाएं लिए, बाप का आधा भार उतारने। क्या पता था इंतज़ार में है कई उसके जिस्म को शिकार बनाने। उस रात हैवानियत की सारी हदें पार हुई थी। फिर कोई माँ, बहन, कोई बेटी शर्मसार हुई थी। आसमान का हृदय चीखती चीखे, बेबस आबरू की वेदना की रूह भी क्रंदन करे। शरीर को नोच खाने वाले वहाँ भूखे शैतान थे। लोग कहते हैं शायद 5 इंसान थे। उस रात नंगा बस एक बदन नहीं, नंगी थी मानवता। नंगा सारा समाज था। भैया कहकर पुकारा था उन्हें, शायद इसलिए इज्जत लूटना आसान लगा। रात बिलखती रही, सड़कें खामोश थी। दर्द भरी बरसती आंखों में अब जीने की ख्वाहिश दफन थी। हर जगह मनहूसियत का साया था। फिर किसी घर ने एक बेटी जनने का दंड पाया था। अस्मिता के चिथड़े थे। एक बेटी का स्वाभिमान तार तार हुआ था। उस रोज बस शरीर का नहीं, विश्वास का, इस दोहरे सोच के समाज का, माँ के आशीर्वाद का और एक परिवार के हजारों सपनों का भी बलात्कार हुआ था। तो ये क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन जिम्मेदार है, हम कहाँ पे कम पड़ रहे हैं, इन सभी सवालों के अपने अपने तर्क होते हैं लोगों के। बहरहाल हम बस इतनी कोशिश कर सकते हैं कि अपने एंड से जब हम अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि किस तरीके का कपड़े पहनो, बाहर मत जाओ देर रात को, या इस तरीके से चलो, उसी समय आप अपने बेटों को भी सिखाइए कि वो अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ कैसे ट्रीट कर रहे हैं, या जैसे घर में अपनी सिस्टर के साथ ट्रीट करते हैं, वो उसी तरीके से वो बाहर जब जाते हैं तो बाहर के फीमेल्स या बाहर के लड़कियों को भी वो उसी तरीके से रिस्पेक्ट करें। एंड यस, बहुत लंबी जर्नी है। शुरुआत हम अपने एंड से कर सकते हैं। एंड आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ख्याल रखिएगा। थैंक यू।